भारत आज 77वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को लाल किले की प्राचीर से 10वां स्वतंत्रता दिवस पर भाषण दिया। आज सभी न्यूज चैनल से लेकर सभी स्वतंत्र पत्रकार और मीडिया प्रधानमंत्री के भाषण की व्याख्या कर रहे हैं। कोई प्रधानमंत्री के भाषण को अच्छा और कोई निराशजनक बता रहे हैं, लेकिन आज हम इस भाषण को ना ही सही और ना ही गलत बताएंगे, बल्कि हम आज आपको प्रधानमंत्री के भाषण की कुछ मुख्य बातों से रूबरू कराएंगे। आपको ये बताएंगे कि प्रधानमंत्री के भाषण में किस चीज को कितनी बार दोहराया गया। फैसला आप लोग करेंगे कि प्रधानमंत्री का भाषण अच्छा रहा या नहीं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मनीषा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लाल किले की प्राचीर से देश की जनता को 10वीं बार संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने मणिपुर से लेकर परिवारवाद तक का अपने भाषण में जिक्र किया। वहीं पीएम ने अदालती फैसलों को क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध कराने को लेकर सुप्रीम कोर्ट की सराहना की। स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ भी मौजूद थे। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टिप्पणी को हाथ जोड़कर स्वीकार किया और अभिवादन किया। पीएम मोदी ने कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट को भी धन्यवाद देता हूं। CJI चंद्रचूड़ ने अक्सर अदालतों द्वारा क्षेत्रीय भाषाओं में फैसले देने की आवश्यकता पर जोर दिया है। स्वतंत्रता दिवस और अपने स्थापना दिवस को और यादगार बनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 26 जनवरी को 1000 से ज्यादा फैसलों का 10 भाषाओं में अनुवाद जारी कर इसकी शुरुआत की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से देश को 10वीं बार संबोधित किया। 90 मिनट के अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने 48 बार परिवारजन, 43 बार सामर्थ्य का इस्तेमाल किया। वहीं महिलाएं, नारी शब्द का इस्तेमाल 35 बार किया। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में 19 बार संकल्प शब्द बोला, जबकि आजादी 16 बार। प्रधानमंत्री मोदी के भाषण में युवाओं का 12 बार जिक्र किया गया, जबकि 5 बार उन्होंने सामाजिक न्याय की बात कही। 90 मिनट के अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने 12 बार परिवारवाद, 11 बार भ्रष्टाचार और 8 बार तुष्टीकरण का जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने मणिपुर मुद्दे का जिक्र करते हुए कहा कि पूरा देश मणिपुर के साथ खड़ा है। पिछले कुछ दिनों से जो शांति बनाकर रखी है, मणिपुर के लोग उसे आगे बढ़ाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस बार प्राकृतिक आपदा ने देश के अनेक हिस्सों में अकल्पनीय संकट पैदा किए हैं। जिन्होंने इसे सहा, उनके प्रति मैं गहरी संवेदना प्रकट करता हूं। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस कालखंड में जो हम करेंगे, जो कदम उठाएंगे, त्याग करेंगे, तपस्या करेंगे, आने वाले 1000 साल का देश का स्वर्णिम इतिहास उससे अंकुरित होने वाला है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि अगली बार 15 अगस्त को इसी लाल किले से मैं आपके सामने देश की उपलब्धियां, आपके सामर्थ्य, उसमें हुई प्रगति और सफलता के गौरव गान को इससे भी अधिक आत्मविश्वास के साथ प्रस्तुत करूंगा। उन्होंने कहा कि अगली बार इसी लाल किले पर और अधिक आत्मविश्वास के साथ आऊंगा। उन्होंने कहा कि मैं साल 2014 में परिवर्तन का वादा लेकर आया था। देश के 140 करोड़ लोगों ने मुझ पर भरोसा किया। रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म का वादा विश्वास में बदल गया। मैंने इस वादे को विश्वास में बदल दिया है। इस मौके पर पक्ष विपक्ष के नेता और सांसद लाल किले पर पहुंचे थे। वहीं एक कुर्सी भी खाली दिखाई दी। ये सीट राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की थी। वो पीएम मोदी का भाषण सुनने नहीं पहुंचे, जिससे राजनीतिक गलियारों में चर्चा शुरू हो गई है। हालांकि कांग्रेस ने इस पर सफाई भी दी है। उन्होंने कहा कि खड़गे को ठीक महसूस नहीं हो रहा था, इसलिए वो लाल किले पर नहीं पहुंचे। 90 मिनट के अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया कि वे 2024 में भी लाल किले पर तिरंगा फहराएंगे। प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राजद चीफ लालू यादव ने पलटवार किया है। खड़गे ने कहा कि मोदी झंडा तो फहराएंगे, लेकिन अपने घर पर। लालू ने कहा कि यह आखिरी बार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर बार स्वतंत्रता दिवस पर अपने परिधान और वेशभूषा को लेकर चर्चा में रहते हैं। इसके अलावा उनके साफा बांधने का अंदाज सबसे ज्यादा आकर्षक होता है। हर ध्वजारोहण में प्रधानमंत्री अलग अलग रंगों की पगड़ी पहनकर ध्वजारोहण कर चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से देश के सामने अपनी सरकार के 9 साल का बही खाता रखा।
2024 से पहले ही मोदी ने अगले 5 साल की गारंटी भी दे दी है। उन्होंने कहा, हम आज जो शिलान्यास कर रहे हैं उनका उद्घाटन भी मेरे नसीब में है बतौर मोदी। अगले स्वतंत्रता दिवस पर मैं आपके सामने अपनी सरकार की सफलता का रिपोर्ट कार्ड पेश करूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब तक कुल 10 बार लाल किले से देश को संबोधित कर चुके हैं। केवल एक बार उन्होंने देश को 1 घंटे से कम समय के लिए संबोधित किया। 2017 के स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री का भाषण केवल 56 मिनट का रहा था। ये उनका अब तक का सबसे छोटा भाषण है। प्रधानमंत्री ने जब साल 2014 में देश को पहली बार लाल किले से संबोधित किया तो उन्होंने कुल 65 मिनट तक भाषण दिया। इसके बाद साल 2015 में उन्होंने 86 मिनट तक देश को संबोधित किया। देश जब आजादी की 70वीं वर्षगांठ मना रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने देश को लाल किले से 94 मिनट तक संबोधित किया। ये उनके प्रधानमंत्री के रूप में रहने के दौरान लाल किले से दिया गया सबसे लंबा भाषण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2017 के स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 57 मिनट, 2018 में 82 मिनट और 2019 में 92 मिनट तक देश को संबोधित किया। इसके बाद 2020 में 86 मिनट, 2021 में 88 मिनट, 2022 में 83 मिनट और 2023 में 90 मिनट तक प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से भाषण दिया। जवाहरलाल नेहरू आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। लाल किले की प्राचीर से सबसे ज्यादा बार तिरंगा झंडा लहराने का अवसर उन्हें ही मिला था। नेहरू 1947 से लेकर 1964 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। इस दौरान उन्होंने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले पर रिकॉर्ड 17 बार झंडा फहराया। इस मामले में दूसरे नंबर पर भारत की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री और जवाहरलाल नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी है। उन्होंने लाल किले पर 16 बार राष्ट्रीय ध्वज फहराया है। आपके इस पर क्या राय है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस भाषण को आप किस तरह से देखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश के असल मुद्दों और पर्दे के पीछे चल रही राजनीति के खेल से जुड़ी सभी खबरों के लिए आप हमें YouTube पर सब्सक्राइब करें। DSR अनकट के फेसबुक पेज पर जाकर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।